नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में भी ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनमें ये माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें इच्छाधारी नाग और नागिन का जिक्र किया गया है। आपको याद होगा कि भगवान श्री हरि कृष्ण ने भी बचपन में कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग भी एक तरह का इच्छाधारी नाग ही था। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से जुदा कर देता है, तब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत। फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर धर्मपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। और फिर जो हुआ उसके साथ, उसे देखकर आप भी कांपने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, इस गांव में खेत ही खेत है, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वो जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों ने खेत में जाना ही छोड़ दिया, उन्हें डर लगने लगा था। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में धर्मपाल सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। धर्मपाल सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर धर्मपाल सिंह के तो पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। धर्मपाल सिंह ने घबराते हुए बताया, अरे मैं तो अपना काम कर रहा था, अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये तो सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर धर्मपाल सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं धर्मपाल सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गाँव में गई और धर्मपाल सिंह के घर को ढूंढते हुए गाँव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के तो पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर धर्मपाल सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटित सारी घटना बताई, क्योंकि धर्मपाल सिंह को ये संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने धर्मपाल सिंह को एक मंत्रों का तावीज बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं
नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, आज धर्मपाल सिंह की उम्र 70 साल की है, लेकिन वो उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।